मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको वॉइस के अंतर्गत सिंपल पास्ट टेंस की जानकारी देंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो उसका मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ हमने एग्जांपल दिया है कि दे रिक्वेस्टेड मी टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे आई वाज रिक्वेस्टेड अब इसमें क्लास क्या है, टू स्पीक इंग्लिश। यहां लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बाई। तो यहां लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट क्या है, दे। दे का हो जाएगा यहां पर देम। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस हो गई। अब दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है, उसी में नॉट का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अब यहां पर एग्जांपल है निगेटिव सेंटेंस का कि मदन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर पैसिव वॉइस में लिखेंगे, इसमें क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर आगे नॉट जोड़ देते हैं प्लस नॉट के बाद फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। फिर उसके बाद क्लाज है नहीं, फिर आगे क्या लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मदन, तो यहाँ पर नाउन लिखेंगे मदन। इस तरह से ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल भी मैंने दिया है कि वी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क यस्टरडे। तो इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ मिल्क जो है ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, मिल्क, वाज नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक का ड्रंक, फिर उसके बाद क्लास क्या है, स्टरडे। इसी में आगे लिख देंगे स्टरडे। फिर आगे क्या लिखेंगे, बाय। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, वी। सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, इसका पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका पैसिव केस होता है अस। इस तरह से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो मिल्क वाज नॉट ड्रंक यस्टरडे बाय अस। सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आपको यस नो टाइप सेंटेंस की वॉइस बताएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है वाज ऑब्लिक बेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां हमने एग्जांपल दिया है कि डिड आई हेल्प यू। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यू। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड।
क्लाज इसमें है नहीं, उसके आगे क्या लिखेंगे फिर बाय। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आई, आई का पैसिव केस होता है पैसिव वॉइस में मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये यस नो टाइप सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस की। तो डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर वाज ऑब्लिक वेयर लिखते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो गया डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन डिड शी ड्रिंक मिल्क क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड क्या है व्हेन, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हेन, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, व्हेन वाज, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मिल्क, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, फिर उसके बाद क्लाज है नहीं, फिर आगे क्या लिखेंगे बाई, और यहां पर फिर सब्जेक्ट क्या है सी, सी का पैसिव वॉइस में हो जाता है हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस हुआ है। तो इस तरह से हम पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो अभी हमने आपको ये बताया। अब आपको हम बताएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसमें सिंपल सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग ऑब्लिक वेयर बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर एग्जांपल है आई वाज रीडिंग माई बुक। तो हमें इसमें तीन चीजें ध्यान देने योग्य है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस का हमने यहां एग्जांपल दिया आई वाज रीडिंग माई बुक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है माई बुक, तो सबसे पहले लिखेंगे माई बुक। सिंगुलर नंबर है इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। क्लाज नहीं है तो फिर आगे क्या लिखेंगे बाई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई का पैसिव वॉइस पे बदलते समय मी हो जाता है। इस तरह से यह सिंपल सेंटेंस हुआ। अब आइए अगले सेंटेंस की बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वाज नॉट बीइंग ऑब्लिक वेयर नॉट बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस आधार पर पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमने एग्जांपल दिया है मोहन वाज नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हिज सर्वेंट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हिज सर्वेंट। सिंगुलर नाउन है इसमें लिखेंगे वाज नॉट बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड, क्लाज नहीं है इसलिए आगे क्या लिखेंगे बाई प्लस फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, नाउन है तो यहां लिख देंगे मोहन। इस तरह से यह पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले यस नो टाइप के बारे में हम बताएंगे।
इसका स्ट्रक्चर है वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, चाहे वह WS टाइप का सेंटेंस हो या यस नो टाइप का हो। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है कि वेयर दे लर्निंग देयर लेसन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देयर लेसन, प्लूरल नाउन है, तो इसके अनुसार वेयर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो यहां लिखेंगे वेयर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे देयर लेसन, फिर आगे क्या लिखेंगे बीइंग, फिर उसके आगे क्या लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड भी होता है, लर्नड भी होता है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे लर्नड, फिर क्लाज नहीं है, आगे लिखेंगे बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां दे है, दे प्रोनाउन है और इसका पैसिव केस होता है देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस है WS टाइप। तो WS टाइप में इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां हमने एक एग्जांपल दिया है, वेयर वेयर वी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो इसमें WH वर्ड भी है और ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वेयर स्वीट सॉन्ग। तो इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर वाज ए स्वीट सॉन्ग फिर क्या लिखेंगे बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, क्लाज नहीं है इसलिए अब आगे क्या लिखेंगे बाई, सब्जेक्ट क्या है वी, तो बी का पैसिव वॉइस में लिखते हैं अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वाज ए स्वीट सॉन्ग बीइंग संग बाई अस, इस तरह से यह WS टाइप सेंटेंस हुआ। पास्ट टेंस के अंतर्गत अब आपको हम बताएंगे अगला प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वॉइस किस प्रकार से चेंज करते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो मित्रों एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वह प्रोनाउन हो या नाउन हो, सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो आइए हम यहाँ आपको सिंपल सेंटेंस के अनुसार यहाँ बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल है, वी हैड चेंज्ड आवर डायरेक्शंस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आवर डायरेक्शंस। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आवर डायरेक्शंस हैड बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी प्रयोग की जाती है, तो इसमें लिखेंगे चेंज्ड, क्लाज नहीं है, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे बाय, फिर आगे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है वी, तो वी का पैसिव केस होता है अस। इस प्रकार से यह हमारा पैसिव वॉइस हुआ। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है
निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां हमने एग्जाम्पल दिया है इसका, मोहन हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस न्यूज, फिर उसके बाद लिखेंगे हैड नॉट बीन, फिर क्या आगे लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हर्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, फिर उसके बाद क्लॉज नहीं है, आगे क्या लिखेंगे, फिर बाय, फिर आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मोहन, नाउन है, तो यहाँ आगे लिख देंगे बाय के बाद मोहन। इस तरह से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस। अब जो हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसका कमेंट में आप लोग ये करके बताएंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम यस नो टाइप से रिलेटेड वॉइस बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने एग्जाम्पल दिया है कि हैड यू लर्न योर लेसन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर हैड, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर लेसन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, फिर आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, फिर क्लॉज नहीं है, फिर आगे क्या लिखेंगे, बाय लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू, तो यहाँ पर यू का यू लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर दूसरे टाइप का सेंटेंस है WS टाइप क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाई हैड राधा कुक्ड टेस्टी फूड इन द किचन। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाई हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्टी फूड, तो यहां लिखेंगे टेस्टी फूड, उसके बाद फिर लिखेंगे बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, क्लॉज क्या है, इन द किचन, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राधा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह से हमारा WS टाइप क्वेश्चन हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने भी आपको सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी जानकारी दिया। अब हम आगे आपको फिर बताएंगे अगले टेंस के बारे में। पैसिव वॉइस में आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक इसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब आगे हम आपको पास्ट टेंस के बाद अगला टेंस हो फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस
शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, शैल और विल। तो शैल का प्रयोग सिर्फ सब्जेक्ट आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वह प्रोनाउन हो या नाउन हो, सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल मैंने दिया सिंपल सेंटेंस का कि आई शैल सिंग ए सॉन्ग नाउ। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। इसके साथ विल भी लिखेंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, फिर क्लास क्या है, नाउ, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, बाई, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो ए सॉन्ग विल बी संग नाउ बाई मी। दूसरा एग्जांपल भी मैंने दिया है कि दे विल हेल्प अस। अब इसमें अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है। तो अब इसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है, तो शैल वी शैल वी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्लाज नहीं है, आगे लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है, दे का हो जाता है देम। इस तरह से यह सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सिंपल सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस आता है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी ऑब्लिक विल नॉट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ एग्जाम्पल है कि आई शैल नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए लेटर विल नॉट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, क्लाज नहीं है, फिर आगे क्या लिखेंगे, बाई के बाद फिर सब्जेक्ट आई का मी लिखेंगे। इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद आगे हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहां ध्यान देंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें स्ट्रक्चर है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां मैंने एग्जांपल दिया है कि विल यू प्ले क्रिकेट टुडे। अब इसकी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, तो इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, बी, फिर यहां पर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्लास क्या है, टुडे, फिर बाद में आगे क्या लिखेंगे, बाई, फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू, तो यहाँ लिखेंगे बाई यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये यस तो टाइप सेंटेंस हुआ। अब उसके बाद इसी में अगला सेंटेंस आता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि वेयर विल यू प्लक फ्लावर्स। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसमें फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ में
इंट्रोगेटिव वर्ड भी दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वेयर। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे बिल, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फ्लावर्स, फिर लास्ट बाद में लिखेंगे बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लग्ड, फिर उसके बाद क्लास नहीं है, आगे लिखेंगे बाई, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ यू है तो यहाँ लिखेंगे यू का यू, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप दोनों प्रकार का पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया। अब हम आगे आपको फ्यूचर टेंस की अगले प्रकार के बारे में जानकारी देंगे।